यदि आप भी इन्वेस्टमेंट करके वास्तव में वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे होंगे, जैसे कि 15 से 20 साल। इसके लिए आप एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी बनाते हैं, जिसमें कि आमतौर पर आपके 4 से 5 म्यूचुअल फंड स्कीम शामिल रहते हैं। इन सब के साथ में आप बाय एंड फॉरगेट का कॉन्सेप्ट भी लागू करते हैं, जो कि मेरी राय में आपकी एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है, क्योंकि कोई भी एक्टिव म्यूचुअल फंड इतनी लंबी अवधि के लिए लगातार अच्छे रिटर्न दे ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब भी हम SIP करवाते हैं तो हमेशा बेस्ट म्यूचुअल फंड देखकर ही करवाते हैं, लेकिन कुछ महीनों या साल 2 साल बाद में कोई दूसरा फंड बेस्ट फंड बन जाता है। साथ ही कुछ फंड्स में ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने निवेश शुरू किया हो तब वह बढ़िया रिटर्न दे रहा हो, लेकिन धीरे धीरे करके उसके रिटर्न में गिरावट आनी चालू हो गई हो। जैसे कि काफ़ी एक्टिव म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इसके कुछ बेस्ट उदाहरण हैं मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ ELSS टैक्स सेवर फंड। दोस्तों, अगर आप भी लंबे समय तक ऐसे ही म्यूचुअल फंड खरीदकर बाय एंड फॉरगेट का कॉन्सेप्ट लागू करते हैं तो लास्ट में आपको लो रिटर्न की वजह से निराशा हाथ लग सकती है। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं और लो रिटर्न से बचना चाहते हैं तो इस समस्या के आपके पास में 2 समाधान हैं। पहला तो ये कि हम जिस भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं वो ऐसा म्यूचुअल फंड हो जिसमें हम निश्चित होकर 10-15 साल तक आराम से निवेश कर सकें। दूसरा ये कि हम एक्टिव रूप से अपने फंड्स की परफॉर्मेंस को चेक करें और जो अंडर परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है उसे अच्छे म्यूचुअल फंड से रिप्लेस कर दें। दूसरे वाले तरीके में आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर हम ऐसे ही म्यूचुअल फंड को बेचने लगेंगे तो हमारी कंपाउंडिंग इफेक्ट होगी या नहीं। लेकिन दोस्तों, जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको कंपाउंडिंग का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये प्रति माह की SIP कर रखी है, जिसने 5 साल में 10% के हिसाब से रिटर्न दिए हैं। लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी कि इसमें आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। अब आप इस म्यूचुअल फंड से एग्जिट हो जाना चाहते हैं और उसकी करंट वैल्यू लगभग 7,80,000 पर आप उस फंड को सेल कर देते हैं। अब इसमें आपका इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का था, जबकि प्रॉफिट 1,80,000 रुपये। अब जैसे ही आपको ये 7,80,000 रुपये आपको बैंक अकाउंट में रिसीव हो, आप उसे 1 से 2 दिन के भीतर अपने मनपसंद के म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर दें। इसमें आपको लमसम इन्वेस्टमेंट पूरा एक साथ करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने 7,80,000 रुपये प्रॉफिट सहित री इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो आपको कोई भी कंपाउंडिंग का नुकसान नहीं होगा। अब यहाँ पर फंड सेल से पहले और फंड सेल के बाद में आपकी पोजीशन सेम ही रहेगी। इस प्रकार कंपाउंडिंग के नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको कोई लापरवाही भी नहीं बरतनी है। जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं वैसे ही आपको उन्हें इन्वेस्ट कर देना है। यदि आप इस मेथड का उपयोग कर रहे हैं तो इसके साथ ही आपकी टैक्स हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 लाख रुपए से अधिक के प्रॉफिट पर लगता है। यदि आपका कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से अधिक है और आप 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट वाली यूनिट्स को रिडीम करवा सकते हैं और बाकी बची यूनिट्स को आप अगले साल सेल कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही रिडम्पशन के वक्त में आपको ये बात भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, यदि कोई भी यूनिट्स जो लोड फ्री नहीं है, आपको उन यूनिट्स को लॉक इन पीरियड के दौरान सेल नहीं करना चाहिए। मतलब कि आपको सिर्फ उन्हीं यूनिट्स को सेल करना चाहिए जिन पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लग रहा हो। इस प्रकार आप थोड़ा सा टैक्स का ध्यान रखते हुए अपने फंड को दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन म्यूचुअल फंड्स की जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको इन्हें किसी एक्टिव फंड के जैसे रिव्यू करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। मतलब कि इस प्रकार के फंड्स में आप आराम से 15 से 20 साल तक बिना किसी ट्रैकिंग के इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी अभी ग्रोइंग फेज में है और भारतीय शेयर बाजार भी आने वाले समय में काफ़ी अच्छी रेट से बढ़ सकता है और इसमें आपका पोर्टफोलियो भी ज़रूर बढ़ता रहेगा। तो बाय एंड फॉरगेट वाले फंड में हमारा पहला फंड है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। निफ्टी इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड होता है जो निफ्टी 50 के ही 50 शेयरों में इन्वेस्ट करता है और ये कंपनियां वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनियां होती है। अगर ये कंपनियां ही मार्केट में परफॉर्म नहीं करेगी तो आप ये भूल जाइए कि कोई दूसरी कंपनी भी परफॉर्म कर पाएगी।
इसलिए इस प्रकार की कंपनीज में निवेश करना काफ़ी हद तक सुरक्षित रहता है। इस प्रकार के म्यूचुअल फंड आपको लगभग सेम वही रिटर्न बना कर देते हैं जो कि निफ्टी 50 जनरेट करता है, चाहे ये रिटर्न 1 साल के लिए हो या 20 साल के लिए। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो इसने पिछले 20 वर्षों में लगभग 13% के एनुअलाइज रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं, जो कि एक पैसिव फंड के हिसाब से बहुत बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। साथ ही इंडेक्स फंड जो कि पैसिव फंड होते हैं, इनमें एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही मामूली होता है, जिसमें कि आपके रिटर्न्स और बूस्ट हो जाते हैं। हमारा दूसरा बेस्ट फंड है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। दोस्तों, निफ्टी 100 में से निफ्टी 50 की 50 कंपनियां घटाने के बाद में जो कंपनियां बचती है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल होती है। क्वालिटी के हिसाब से ये कंपनियां भी काफ़ी बढ़िया कंपनीज होती है जो कि निफ्टी 50 में शामिल होने की क्षमता रखती है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स में प्रत्येक 6 महीने में कंपनियां रिव्यू होती है। यदि किसी भी कारणवश यदि किसी कंपनी की परफॉर्मेंस में डाउनफॉल देखा जाता है तो उसे इंडेक्स से ऑटोमेटिक बाहर कर दिया जाता है। इसलिए आपको इस प्रकार के इंडेक्स फंड्स में किसी भी तरह से रिव्यू करने की स्वयं से कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इंडेक्स फंड की बात करें तो आप किसी भी फंड हाउस का इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं, लेकिन आपको उसी फंड हाउस का इंडेक्स फंड खरीदना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम हो, क्योंकि बाकी सभी पैरामीटर्स इंडेक्स फंड में समान ही रहते हैं। निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड की बात करें तो आप बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को देख सकते हैं, जिसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.10% है। जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में आप डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के बारे में सोच सकते हैं। इन दोनों फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.30% है। सेंसेक्स के इंडेक्स फंड के रूप में आप निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड S&P BSC सेंसेक्स प्लान के बारे में विचार कर सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.18% है। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।